नमस्कार, हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जहां दोस्तों आज रविवार है और इस समय हम आपके लिए खास कार्यक्रम लाते हैं ज्वलंत मुद्दे। आज हमारे साथ ज्वलंत मुद्दे का जो विषय है वो है नए लेबर कानून 2020 श्रमिकों के लिए कितना कारगर, कितना उपयोगी। जी हाँ, और इस विषय पर खास तौर से बात करने के लिए कारपोरेट एक्सपर्ट विजय सिंह हमारे साथ हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मानवेंद्र जी और सभी सुनने वालों को नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज नमस्कार है। खास तौर से ये जो कानून है और इस पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं और इस पर लगातार दिन प्रतिदिन अभी अखबारों में ये छाया हुआ है और कह सकते हैं कि राज्य केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानूनों को 4 संहिता में तब्दील करने की महत्वाकांक्षी योजना पूरी तरह से सफल रही है। सरकार का कहना है कि श्रम संहिता के कारण लाल फीताशाही खत्म होगी और वहीं बड़ी फैक्ट्रियां लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि श्रम कानूनों की खास तौर से जिस प्रकार से जितने झंझट थे उसे कम कर दिया गया है। लेकिन कितना कुछ कारगर है श्रमिकों के लिए, हम इसी पर खास तौर से हमारे से बात करने के लिए जुड़े हैं कारपोरेट एक्सपर्ट विजय सिंह। सर, सबसे पहले जो जितने कह सकते हैं जितना संशोधन हुआ है सर, उसमें कि जिस प्रकार से ताबड़तोड़ सरकार ने श्रम कानून और कृषि संबंधी अपने कानून बना दिए, एजुकेशन में काफी बदलाव कर दिए, आखिर इतना सरकार इतनी ताबड़तोड़ संशोधन क्यों की? जी सर। हाँ, देखिए मानवेंद्र जी, हमारा देश 1947 को आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, है ना। जी। पिछले 70 साल में 110 कानून का संशोधन हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लेबर कानून और एग्रीकल्चर और शिक्षा में ही हुआ है। तो समय के हिसाब से जैसे जैसे जरूरत बढ़ रही है, जैसे जैसे आवश्यकता हो रही है, कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। जी, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये इंडस्ट्रियल लॉ एक्ट था 1947, इसमें 45 नेशनल लॉ और लगभग 200 स्टेट लॉ अभी तक थे। ठीक है। इस कानून में के तहत कोई भी अगर कंपनी को अगर रजिस्ट्रेशन लेना होता था तो 8 तरह का रजिस्ट्रेशन लेना होता था, 4 तरह का लेबर लाइसेंस लेना होता था। तो ये बड़ा थोड़ा जटिल था और आने वाले समय में जो अभी अब समय आ गया है कि अब नए नए उद्योग धंधे आ रहे हैं। जैसा सब कोई जानते हैं कि चाइना से बहुत सी कंपनियां इंडिया आ रही है। हम डिफेंस सेक्टर में बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। ऑटोमोबाइल और मोबाइल की ढेरों इंडस्ट्री इंडिया में खुल रही है। आने वाले समय में एग्रो इंडस्ट्रीज काफी खुलेंगे। तो अब ये जो इतना पेचीदा श्रम कानून जो आज से 70 साल पहले या 74 साल पहले 72 साल पहले बना था, तो उसमें जरूरत थी संशोधन की। और ये जरूरत पिछले साल ही 2019 में ही सरकार ने इस चीज को तय कर लिया था कि हम इस श्रम कानून में संशोधन करेंगे। और उसमें एक कानून जो वेज बिल एक्ट था वो पिछले साल ही पास हो गया था। तो 15 कानून को, जैसे हम बताए आपको कि टोटल 44 कानून थे, उसमें से 15 कानून को मर्ज करके एक कानून वेज बिल एक्ट 2019 बना था। और अभी 29 कानूनों को मर्ज करके अब 3 कानून बना दिया गया है। जी। तो अब ये जो है, चाहे ये वर्कर के लिए हो, उद्योग लगाने वालों के लिए हो, व्यवसाय करने वालों के लिए हो, अब सबके लिए एक सरल हो गया है। अब उतना लाल फीताशाही नहीं है, इंस्पेक्टर राज नहीं होगा इसमें, लोगों को काम करने में सहूलियत होगी, है ना। अब जैसे मान लीजिए अब नए कानून जो बने हैं, इस कानून के तहत 3-4 फायदे साफ साफ दिख रहे हैं। ये फायदे ये दिख रहे हैं कि एक तो मान लीजिए कि सबको आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा, जो पहले नहीं था, है ना। दूसरा एक फायदा ये इसमें है कि आप क्या कहते हैं 10 से ज्यादा अगर स्टाफ है तो उसमें आपको ESI और PF कटना पड़ेगा। तीसरा जो फायदा दिख रहा है डायरेक्ट, कि पहले ये था कि 5 साल नौकरी करने के बाद ही आप ग्रेच्युटी के हकदार होते थे। अब वो खत्म हो गया। अब आप
पहले दिन से ग्रेच्युटी के हकदार हो जाते हैं। हालांकि जब तक साल भर आप काम नहीं करिएगा तो 15 दिन का ग्रेच्युटी आपको नहीं मिलेगा। तो जी, अब पहले जो 5 साल के लिए ग्रेच्युटी के लिए इंतजार करना पड़ता था, अब 15 दिन में आपका ये हो रहा है। तो ये सब फायदे हैं इसमें, और ये सब जरूरी है। और जब मान लीजिए आपको अपने देश में एक उद्योगों के लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा, विदेशी कंपनियों से आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना पड़ेगा, तो उसके लिए सिर्फ जमीन, बिजली, पानी और सुरक्षा ही नहीं, उसके लिए ये लेबर कानून में भी आपको पूरी सहूलियत देनी होगी, तभी उनका हो पाएगा। क्योंकि जी, अमूमन विदेशी कंपनियों का ये मानना होता था कि हमारे यहाँ एक तो लाल फीताशाही है ही, और लेबर लॉ इतना जटिल है कि जी, जी, उसके तहत यहाँ फैक्ट्री लगाना, यहाँ उद्योग लगाना बड़ा कठिन काम है। जी, तो अब जब हम जैसा आपको बताए कि चाइनीज कंपनियां ढेरों, चाइना से जो विदेशी कंपनियां हैं वो चाइना से शिफ्ट कर रही हैं और वो इंडिया में आ रही हैं। डिफेंस में आपको जैसे मालूम है कि ढेरों एग्रीमेंट इंडिया गवर्नमेंट ने किया है कि पहले वहां से माल ले रहे हैं, फिर ये वो अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और यही बनेगा। एग्रो ढेरों फैक्ट्रियां आ रही हैं। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए ये जरूरी था कि लेबर लॉ एक्ट में ये संशोधन हो। ये समय की मांग थी, और ये समय की मांग बड़ा सही समय पे किया गया है। जी हाँ, ऐसे समय में जब खास तौर से देश पूरा विश्व लॉकडाउन से गुजर रहा था, और लेकिन कंपनियों काफ़ी अभी मुश्किल हालत में हैं, और ऐसे समय में काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है, इसके दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। सर, श्रमिकों को क्या इसका फ़ायदा मिलने वाला है? इस पर डिटेल रूप से ज़रा बताइए। जी, सर। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो ये 3 कानून संशोधन होकर के बना है। जी, पहला बना है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020। जी, ठीक है। अब इसमें जो सबसे जो अहम चीज है, अभी तक ये था कि जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में 100 से कम लोग थे, उस कंपनी में तालाबंदी या छटनी के लिए सरकार से परमिशन नहीं लेना पड़ता था। और 100 से ज्यादा जैसे ही कंपनी स्टाफ हुआ तो उसके लिए सरकार से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। पहला ये था। अब जो जी, ये संशोधन हुआ, तब इसमें संशोधन में 100 को बढ़ा के 300 कर दिया गया कि 300 जी, लेबर कामगार जिस कंपनी में, फैक्ट्री में रहेंगे, वहां शटडाउन करने के लिए या रिट्रेचमेंट करने के लिए सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जो एमएसएमई जो है उसमें मैक्सिमम कवर इसमें काफी हो जाएंगे। तो अब मान लीजिए इसमें दोनों फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है जी, कि जो बहुत सी कंपनियां 100 से ज्यादा मैन पावर बढ़ाते नहीं थे कि हम कब कानूनी पछड़े में फंसेंगे, तो अब वो बढ़ करके 300 तक हो जाएंगे। तो एक तो फायदा है कि इसमें रोजगार जनरेशन होगा। दूसरा ये है कि उसमें अब घाटा ये है कि पहले अब 100 तक लोग कामगार वाले कंपनियों में नौकरी सुरक्षित नहीं थी, अब 300 वाले में सुरक्षित नहीं होगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं कामगार से ज्यादा उद्योगपति को इससे एक फायदा होगा। ठीक है। दूसरा इसमें यह है कि पहले जैसे 2 से 6 सप्ताह का नोटिस दिया जाता था हड़ताल करने के लिए, और आकस्मिक हड़ताल के लिए तो कभी भी इनकलाब जिंदाबाद हो जाता था। अब नए कानून के तहत आपको 60 दिन पहले नोटिस देना होगा, और वो भी तब जब आपका जो है लेबर ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल से आपको रिलीफ नहीं मिलता है, तो 60 दिन पहले नोटिस देना होगा। ठीक है ना। तो अब जी, ये फायदा हो गया है। ठीक है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को भी अब ये हो गया है कि आपको 60 दिन पहले, जैसे मैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में वाटर, बिजली, गैस, फोन और अन्य जो जरूरत की चीज थी उनको, वो लोग भी 60 दिन से पहले अब ये नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार का कानून जो है नॉर्थ अमेरिका में, ये हायर एंड फायर का कानून था, उसको इन्होंने कॉपी किया है। और ये दोनों के लिए, एक मान लीजिए कामगार के लिए है कि अब ये 100 से 300 वाली कंपनियां काफी हो जाएंगी, है ना। उद्योगपतियों के लिए है कि अब वो 300 तक के लिए उनको हायर एंड फायर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक फायदा ये हो गया है। एक चीज में और डाला गया है कि अगर आप किसी को नौकरी से निकालते हैं तो आपको 15 दिन की सैलरी देकर उसको स्किल ट्रेनिंग देनी होगी, जिससे कि जी, उसको कहीं दूसरी जगह नौकरी मिलने में सुविधा हो जाए।
तो ये हो गया पहला कानून। अब जी दूसरा कानून जो बनाया गया सोशल सिक्योरिटी कोड बिल, है ना, तो इसमें जो सबसे बड़ा क्या चीज था कि मान लीजिए एक कहते हैं गिग वर्कर, इसको आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी रूप से जो काम करने वाले थे या फ्रीलांसर थे, इसमें लगभग 40 करोड़ लोग इसमें हैं। इनको कोई जी सोशल सिक्योरिटी नहीं था, ठीक जी है ना, जो फ्रीलांसर था उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं था। हाँ, और उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं था। अब इस कानून के तहत उनको सोशल सिक्योरिटी उसमें मिलेगा, ठीक है। प्रवासी मजदूर जो जाते थे जहां, वो कहीं भी जाकर के मान लीजिए बिहार से या यूपी से प्रवासी मजदूर कोई दिल्ली आया तो आके कहीं से कहीं काम कर रहा है, अब उनके लिए एक सुविधा ये हो गई कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनको ये पता चलेगा, एक तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और सरकार को भी पता चलेगा कि कहाँ पर मैं कितने वर्कर कामगार है जिनको हमें नौकरी देनी है। 20 ऐप बेस्ड जितनी भी कंपनियां थी जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, इसमें जो लोग काम करने वाले थे इनके सोशल सिक्योरिटी का कोई अभी तक ध्यान नहीं था। ये जी सब इसमें आ जाएंगे। और जो दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाली जो कंपनियां हैं उनको ईपीएफ और ईएसआई की सुविधा देनी होगी। ये इसमें प्रोविजन किया गया है। जी एक और जी प्रोविजन किया गया है कि अभी तक देश के सारे जिले में ईएसआई का हॉस्पिटल नहीं था। देश में अभी 740 जिले हैं, तो 740 जिले में 566 जिले में तो ईएसआई की सुविधा थी, शेष जिले में ईएसआई की सुविधा नहीं थी जिसका फायदा कामगार उठा पाते। अब सरकार ने ये किया है कि देश की जो 740 जिले हैं सब जगह अब ईएसआई की सुविधा दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब इसमें जो सब इस कानून के तहत जो सोशल सिक्योरिटी कोड बिल है, इसके तहत जो फ्रीलांसिंग काम करने वाले थे, गिग वर्कर थे, उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा, है जी ना। और जी इसमें एक चीज और भी जो जोड़ा गया है वो बहुत ही अच्छा है कि इसको सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना की जाएगी और उससे उनको सहायता मिलेगी। और वो सहायता क्या होगा कि प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज इंजरी बेनिफिट, हाउसिंग, एजुकेशन बच्चों के लिए, वर्करों के लिए अपग्रेडेशन, ओल्ड एज होम जैसी सुविधा जो अभी तक इस सेक्टर के कामगार को नहीं मिल रहा था, अब ये सब चीज का प्रोविजन किया जा रहा है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और ये इससे कामगारों को बहुत फायदा होगा। एक जो और भी चीज था, तीसरा एक कानून जो बना वो था ऑक्यूपेशन एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल। इसमें अभी तक तो ये था कि किसी भी वर्कर मैंने अच्छी कंपनियां तो अपॉइंटमेंट लेटर देती थी, लेकिन बहुत सी कंपनियां थी वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देती थी। तो अब ये इस कानून के तहत चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा, ठीक है। जी इंटर स्टेट जो माइग्रेट लेबर हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और इसमें एक जो बहुत बड़ी जो एक एक और प्रावधान जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है कि जो लेडीज हैं, लेडीज वर्कर हैं, इनको अभी जी तक नाइट शिफ्ट में काम करने का नहीं था अनटिल अनलेस कि वो लेडी वर्कर और फैक्ट्री मालिक दोनों पे ये हो कि हाँ उनकी पूरी सुरक्षा दी जा रही है। कुछ कॉल सेंटर में ये था, लेकिन अब उनको फ्री कर दिया गया है कि वो रात में 7 बजे से सुबह 6 बजे की पाली में अब लेडीज भी काम कर सकती हैं। तो लेडीजों के लिए जो एक लिमिटेशन था कि वो सिर्फ दिन के पाली में काम करेंगी, अब उनका वो लिमिटेशन हट गया। तो एक आधी आबादी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस कानून से मिला है। ये एक अच्छी चीज है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों हम आपको बता दें कि हम खास तौर से नए श्रमिक कानून 2020 और क्या कुछ फायदे हैं, श्रमिकों के लिए कितना उपयोगी, हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। और खास तौर से इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कारपोरेट एक्सपर्ट विजय सिंह। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है जिस भी प्लेटफॉर्म से हैं, आप वहाँ से सीधे हमें भेज सकते हैं। उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए डॉक्टर विजय सिंह कारपोरेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि अगर आप मेल करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं hhndesk@gmail.com पर। अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर है। अगर आप मिस कॉल करेंगे तो आप होंगे
निश्चित तौर पर इनाम के भागीदारी। और सर देखिए 2 प्रश्न आए हुए हैं, हम उन प्रश्नों को आपको स्क्रीन पर भी दिखाते हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर उनमें एक प्रश्न था, वो खास तौर पे उन प्रश्नों को हम लेते हैं जी। आ गया है। ये प्रश्न है कि सरकार ने छंटनी की मुआवजे में बढ़ोतरी नहीं की है। अनिल वर्मा पीतमपुर इंदौर से ये प्रश्न है। अ, तो ये इनका कहना है कि सरकार ये तो खास तौर से कामगारों के लिए लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि जो मुआवजे में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जब इतनी फैक्ट्रियों को सुविधाएं दी जा रही हैं, तो जब आप छंटनी करते हैं तो मुआवजे में बढ़ोतरी का कोई संकेत नहीं है, वो सरकार पर छोड़ दिया है। जो संबंधित उद्योग होगा उस पर छोड़ दिया गया है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए ये पहले से ही जो कानून बना हुआ था कि कुछ कंपनियां 2 महीने का नोटिस पीरियड देती थी, कुछ कंपनियां 3 महीने का नोटिस पीरियड का ये प्रोविजन था। तो ये कंपनी कंपनी में भी 2 महीना और 3 महीने में वेरिएशन है। तो उसमें सरकार ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है कि वो जो जिस कंपनी का जो रूल है कि हम 2 महीने के नोटिस पर मैं आपको ये हटाएंगे, और ये जो होता है ये दोनों तरफ से होता है, ये जी, ऐसा जी, नहीं है कि कंपनियों की तरफ से होता है। अगर जी, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हमें भी छोड़ना होगा कंपनी, तो हमें भी 2 महीने का नोटिस देना होगा। कंपनी को भी अगर हटाना है तो कंपनी भी हमें 2 महीने की नोटिस देगी और वो उस नोटिस पीरियड का पैसा देगा। इसमें एक नया चीज ऐड हो गया कि अगर कोई श्रमिक को हटाया जाता है तो उनको 15 दिन का एडिशनल स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक एडिशनल चीज जोड़ा गया है। अब 2 जी, महीना या 3 महीने का जो ले ऑफ का जो प्रोविजन है, वो प्रोविजन हमारे ख्याल से वर्षों से चला आ रहा है, उसमें कोई कटौती नहीं हुई है और उसमें बढ़ोतरी का भी हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसी जरूरत है। 2 महीना या 3 महीना अगर दोनों तरफ से हम तो दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार के या कंपनियों की तरफ है और वर्करों की तरफ से नहीं है। अगर ये दोनों तरफ होगा, अगर मान लीजिए आज ये 6 महीने का ये किया जाए कि 6 महीने का नोटिस पीरियड किया जाए, तो बहुत से लोग जो नौकरी बदलने वाले हैं तो बदल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 महीना तो वो नई नौकरी के लिए इंतजार कर सकती है कंपनी, 6 महीने के लिए तो इंतजार नहीं करेगी। तो जी, ये हमारे ख्याल से 2 महीना या 3 महीने का जो नोटिस पीरियड बोथ साइड से है, जी। सफिशिएंट और पर्याप्त है ये दोनों तरफ के लिए। इसमें जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज जो ऐड हो गया कि 15 दिन का आपको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देनी होगी, ये एक सफिशिएंट है, ये ठीक है। जी सर, देखिए एक और प्रश्न आया हुआ है, वो प्रश्न भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ये प्रश्न है अश्विनी काचरू का, और इन्होंने लिखा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चीप लेबर इज मस्ट फॉर एफडीआई एंड एक्सपोर्ट टू सेल द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज एट द कम्पिटिटिव रेट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। चीप लेबर इज द एडवांटेज विथ चाइना। इनका कहना है कि सस्ते मजदूर हमें फायदा करेगा, श्रमिक कानून को यहाँ पर उतना लाने की जरूरत है। क्या कहेंगे आप सर? अश्विनी काचरू जी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया है। जी, और ये आज अगर कॉरपोरेट का और ये औद्योगिक क्षेत्र का अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी ये चीज है। आज चीनी माल जो है सस्ता क्यों होता है? क्योंकि वहाँ लेबर सस्ता है ना? तो जी, उनका ये कहना है कि एफडीआई को बढ़ावा तभी दे सकते हैं ना जब हम भी चीप लेबर का ये दिया जाए, ये करें, सुविधा दें। तो ये अपने यहाँ भी ऐसा नहीं है कि महंगा लेबर है, अपने यहाँ भी सस्ता लेबर है और एक सैलरी वेजेस का जो ये है, तो वो अगर हम मेंटेन रखते हैं तो हमें लेबर महंगा हमारे यहाँ नहीं है। हमें जो जी, स्किल से कॉम्पीट करना है वो ये है टेक्नोलॉजी में, स्किल में, है ना? जी, लेबर पेमेंट में हम चीन से ज्यादा महंगे नहीं हैं, लेकिन उनका जो है आज हमारे यहाँ का अगर एक आदमी उनके यहाँ का जो 3 आदमी का प्रोडक्टिविटी होता है अच्छे स्किल और अच्छे टेक्नोलॉजी के कारण, वो हमारे यहाँ एक लेबर का होता है। इसलिए हमारा लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है। तो सुनिए जी, हमें इस चीज की जरूरत है कि हम अपना स्किल और टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाएं जिससे कि हमारा लेबर कॉस्ट उद्योगों का कम हो। लेबर वेज बिल बढ़ाने से ये समस्या का या घटाने से समाधान नहीं होगा। अगर मान लीजिए लेबर का अगर वेज बिल आप कम कर दीजिएगा तो उससे उनके क्या कहता है उनकी व्यवस्था पर में असर असर आएगा, जी, क्योंकि हर जी, एक काम का अपना एक मिनिमम वेज का तो एक क्राइटेरिया रखना होगा ना। जी, जी।
जी हाँ, और भी कोई प्रश्न होगा तो निश्चित तौर पर लेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि सर जिस प्रकार से नए कानून ये बने हैं, इससे उद्योग और रोज़गार को कितना फ़ायदा होगा? क्या रोज़गार में बढ़ोतरी होगी और उद्योग भी लगने में सुविधा होगी? जी सर। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि एक तो सबसे पहले जो 300 का एक लिमिट किया गया, तो अब 300 तक के वर्कर का उद्योग को अब इसकी संख्या बढ़ेगी। जो जी, 100 वर्कर के साथ जो कंपनियां काम कर रही थी, वो अपना कैपेसिटी बढ़ा के 300 वर्कर तक करेंगे, क्योंकि उसमें उनको कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। एक फायदा ये होगा, ठीक हुँ, है। दूसरा फायदा ये होगा कि रात्रि पाली वाला जो है, वो लेडीज को अलाउ हो जाने के कारण, तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा, पुरुष कामगार के ऊपर। अब महिला कामगार भी रात में आप काम करने के लिए आ रही हैं, तो वो एक फायदा होगा। तीसरा जो फायदा ये है कि अब हड़ताल और ये सब चीज अगर नहीं होगा, तो एक वर्किंग माहौल बनेगा। चौथा फायदा ये है कि 8 तरह का जो हम रजिस्ट्रेशन कराते थे और 4 तरह का लाइसेंस लेते थे, है ना? उसके अलावा, उसके बावजूद हम जी, लेबर इंस्पेक्टर और लेबर कमिश्नर अगर हमारे फैक्ट्री में आ गया, तो हमको लगता था कि हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? और वो इतना धौंस जमाते थे। तो अब उसमें नए कानून में लेबर इंस्पेक्टर का तो वर्ड ही चेंज कर दिया गया है। अब वो जी, लेबर मित्र हो गए हैं। अब लेबर इंस्पेक्टर सब खत्म कर दिया गया है। तो ये एक एक अच्छी पहल है, और इससे जो है रोजगार, अब जैसे मान लीजिए, अब आपने एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बना करके दे दिया कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को। अब विदेशी कंपनी, जैसे हम आपको होता है, चाइना हो या ऑटोमोबाइल हो या एग्रो हो या डिफेंस हो, ये सब जो चाहता है, बड़े बड़े सेक्टर हैं जिसमें नए नए उद्योग अभी आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म आपने दिया है। तो नए उद्योगों का यहाँ पर में जाल बिछेगा। जब नए उद्योगों का जाल बिछेगा, तो आप वर्करों का क्या कहते हैं, नौकरी मिलेगी, कामगारों को नौकरी मिलेगी। और कामगार को नौकरी मिलेगी, और उसमें अब ये चीज हो गया कि भाई अब आप पहले दिन से आप प्रोविडेंट फंड के हकदार हैं। 10 से ज्यादा वर्कर वाला है तो आपको ईपीएफ और ईपीएफ की सुविधा, ईएसआई की सुविधा मिलेगी, है ना? पहले साल से आप ग्रेचुटी के हकदार हो गए। ये सारा वर्करों को भी फायदा होगा। तो एक तरफ जहाँ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, वहीं पर में क्या कहता है कि इस सब चीज की सुविधाएं भी हैं। जी सर, ऐसा नहीं लगता कि जी, जी, जी सर, हाँ, बोलिए क्या बोल हाँ, जी, ये हम जानना चाह रहे थे कि राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। ऐसा नहीं लगता सर कि संबंधित मंत्रालय को ज़्यादा अधिकार दिए गए, राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं इस कानून में? नहीं, देखिए, इस कानून में ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि ये जो कानून है, राज्य के देश के 16 राज्यों ने कमोबेश थोड़ा बहुत करके अपने यहाँ इस चीज को कर लिया था, जी। है ना? अपने कानून में डाल लिया था। तो इसमें राज्यों को और कानून को इसमें से नहीं। एक चीज और बताना हम भूल गए आपको, अब जी, जो लेबर यूनियन है, जी, लेबर यूनियन को अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इस दोनों की उसको मान्यता मिलेगी, दोनों जी, से, है ना? जी, और जी, दोनों की तरफ से इसमें अब यूनियन को एक फायदा होगा। लेकिन जी, एक तरफ जहाँ यूनियन को एक ये फायदा भी दिया जा रहा है, वहीं यूनियन के उस अधिकार के ऊपर में भी हो रहा है कि बिना आपका, जब तक ट्रिब्यूनल से ये नहीं होता है और 60 दिन का बिना नोटिस दिए आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, तो उनका उनका हाथ भी बांधा गया है। तो वो दोनों चीज हुआ है। जी। देखिए सर, और प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों का जवाब आपको देना है क्योंकि आपने खास तौर से वीमेन लेबर पे बात किया था और वही प्रश्न है। और देखिए आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा है कि वीमेन एम्प्लॉइज वेयर अर्लियर गिवन वेरियस फैसिलिटी व्हाइल वर्किंग ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट टू इंश्योर देयर सेफ्टी, बट विल बी दैट बी टेकन केयर नाउ आल्सो, एंड व्हाट फैसिलिटी देन दे वुड बी प्रोवाइडेड? यहाँ ये कह रहे हैं कि फैसिलिटी बढ़ाई जाती, बशर्ते कि रात में काम करने के लिए आप टाइम बढ़ाएं। नहीं, आस्था सिंह ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, मैं जी, उनका स्क्रीन पर पढ़ रहा था। देखिए, जी, अभी तक हम जैसे बताए कि विमेन्स के लिए नाइट शिफ्ट में मैक्सिमम में कहाँ होता था, बीपीओ में जॉब मिलता था, जी, है जी, ना? फैक्ट्रियों में बहुत कम होता था। कोई इमरजेंसी होती थी, कोई बहुत जरूरी है, प्रोडक्शन रुक रहा है,
तो फिर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो नाइट शिफ्ट में वो रहती थी, उनके लिए बहुत उनको पिकअप ड्रॉप ये वो और सारी सिक्योरिटी का होता था। अब जब हम ये कहते हैं कि नारी और पुरुष दोनों बराबर से हैं, तो इस मामले में उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, उनको भी नाइट शिफ्ट में नौकरी करने का अधिकार मिलना चाहिए। और अधिकार, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, तो महिलाओं को नाइट शिफ्ट में पहले भी सुरक्षा दी जा रही थी, अभी भी सुरक्षा दी जाएगी, आगे भी सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि नारी को सुरक्षा देना, महिलाओं को सुरक्षा देना, तो ये चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे वो सरकार हो, सबका कर्तव्य बनता है। तो ये उनको जो सुविधा दी जा रही थी उसमें कोई कटौती नहीं होगा। अब एक चीज ये हो गया कि उन्होंने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया गया कि शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे की पाली में महिलाएं भी काम कर सकती हैं, जो अभी तक ऑफिशियली नहीं था। जी सर। तो सर क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से श्रम कानून आया है, इससे काफी कुछ बदलाव आने वाला है, मूलभूत बदलाव आ जाएगा और फैक्ट्रियां लगाने में काफी सुविधा होगी, लाल फीताशाही पर भी रोक लगेगा? जी सर। देखिए, लाल फीताशाही पर में तो ये 2 कारण से जबरदस्त रोक लगेगा। एक तो जब ये हमको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का, जब 8 रजिस्ट्रेशन और 4 लाइसेंस की जगह एक रजिस्ट्रेशन और 1 लाइसेंस से काम चलेगा, तो लाल फीताशाही पे ऐसे ही रोक लगेगी। और इस कानून से जब इंस्पेक्टर राज खत्म हो रहा है और इंस्पेक्टर मित्र बन रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा लाल फीताशाही का ये केवल नाम का बदलाव नहीं है सर? नहीं, नाम का बदलाव नहीं होगा। अब देखिए, सवाल ये है ना, सवाल ये है मानवेंद्र जी, कि अगर मान लीजिए 8 तरह का रजिस्ट्रेशन और 4 तरह का लाइसेंस अगर हो, तो आदमी कोई ना कोई चीज में चूक हो ही जाती है, कमी रह ही जाती है। अब अगर हमें एक रजिस्ट्रेशन लेना है, एक लाइसेंस लेना है, तो उसमें चूक कहाँ होगा? और वो सब भी जो आने वाला समय है, वो सब चीज भी जो है वो ऑनलाइन वाला है जी। अब जब ऑनलाइन का जमाना, वो हार्ड कॉपी वाला जमाना नहीं रहा है ना, तो ऑनलाइन वाला जो जमाना है, तो जब तक आप पूरी तरह से आप फुलफिल नहीं करेंगे, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे, तब तक वो होगा ही नहीं। ऑनलाइन वाले में तो होता है ना कि ऑफलाइन वाले में होता था, चलिए थोड़ा दाएं बाएं भी हो गया तो हम निकाल देंगे। ऑनलाइन जब फाइलिंग का होगा तो उसमें तो आप दाएं बाएं नहीं कर सकते हैं, और उसमें 100% आपको एक्यूरेसी रखना होगा। तो वो जो लेबर इंस्पेक्टर वाला था, वो इंस्पेक्टर वाला लेबर मित्र उनको भी बनना पड़ेगा, और ये समय की मांग है, और ये कानून का बदलाव उन्हें मजबूर करेगा कि वो लेबर मित्र बने। जी जी हाँ, बिल्कुल। काफी कानून में बदलाव का फायदा मिलने वाला है, ये बता रहे हैं विजय सिंह। लेकिन कितना कुछ बदलेगा यह भी देखना है। अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप देर हो गए हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप प्रश्न पूछिए। प्रश्नों का जवाब देने के लिए प्रत्येक रविवार को हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहते हैं विजय सिंह। आप कारपोरेट एक्सपर्ट हैं और लगातार आपने हमारा साथ दिया। सर, एक प्रश्न का जवाब थोड़ा सा कम मिला था। सरकार आखिर इतनी जल्दी क्यों थी? जल्दी फटाफट कृषि का उन्होंने चेंज किया, श्रमिक चेंज किया, और एजुकेशन में काफी बदलाव लाने वाले हैं। इतनी जल्दी क्या थी सरकार? क्योंकि अभी कोरोना काल था, धीरे धीरे करते, लेकिन सब कुछ में बदलाव कर दिया अचानक। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि अचानक हुआ है। आपने 3 बदलाव पर में ज्यादा जोर दिया है। एक लेबर बिल पे, एक कृषि बिल पे, और एक एजुकेशन बिल पे। अब जैसे मान लीजिए हम आपको बताएं कि लेबर बिल कोरोना काल से पहले 2019 में ही ये तय हो गया था कि बदलते समय को देखते हुए इसमें बदलाव की जरूरत है, और एक बदलाव 15 कानूनों को मिला करके एक बेज बिल 2019 उस समय पास कर दिया गया था। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, किसान बिल का जो है, ये हम आज से नहीं, ये कांग्रेस के समय से है। कांग्रेस ने भी इस चीज को करने के लिए किया था। एनडीए 1 में भी इस चीज पे चर्चा हुई थी, अब जाके एनडीए 2 में ये लागू हुआ है। एजुकेशन पॉलिसी जो है, ये एक वर्षों से चला आ रहा था, और उसमें एक लंबे समय से कोई चेंजेस नहीं हुआ था। अब आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया। आज बताइए, कोरोना काल में मैक्सिमम पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, हो रही है ना। समय ने बदल दिया ना, समय ने फोर्स किया ना हमको बदलने के लिए। नहीं तो कोई कोरोना से पहले सोच सकता था क्या कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे?
आज जी, समय बदल रहा है। समय के बदलाव के साथ अगर हम अपने कानून को नहीं बदलेंगे, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो हम पिछड़ जाएंगे। ये शिक्षा हो, फार्मर्स बिल हो, लेबर बिल हो, ये सारे बिल जो है आज समय की मांग थी, जिसको जी, कि उसमें जरूरी था बदलाव, और समय पे बदलाव किया गया। ये अपेक्षित था, ये कोई ऐसा नहीं कि अचानक हुआ। जी हाँ, और एक लंबे, अब मान लीजिए किसान बिल भी लोग कहते हैं अचानक, अचानक कैसे हुआ? जून में ही ये ऑर्डिनेंस पास हुआ, जी, जी, है ना? और अगस्त के लास्ट में जाकर के ये लोकसभा में आया है। जून से लेके अगस्त तक ये विचार विमर्श इस पर में बहुत से चर्चाएं सब कुछ होनी थी, हुई या नहीं हुई, वो अपनी राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन ये तो जून से ही ऑर्डिनेंस जब आ गया था तब से चल रहा है ना। जी, जी। जी हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ख़ास तौर से लेबर कानून पर आपने बात किया क्योंकि ये बड़ा जटिल प्रश्न है। लेकिन सर एक चलते-चलते हम ये बात करना चाहेंगे आपसे कि कई संगठन हैं और कई वामपंथियों के संगठन हैं और ऐसे भी कई श्रमिक संगठन हैं और अब जब कामगार काफ़ी यहाँ से दूसरे-दूसरे राज्यों से अपने-अपने राज्यों में पलायन किए, फिर और कई और संगठन बन गए हैं। उसमें अब तो औद्योगिक संगठन भी आगे आ गया है और उन्होंने जन अधिकार बनाया, मज़दूरों के लिए बनाया। क्या लगता है कि इनकी प्रासंगिकता को आप पर प्रश्न लगेगा? इनका काम जो पहले स्ट्राइक वाला था कि फटाफट स्ट्राइक करवा दीजिए, उनके बाद वो उनके इनके काम बढ़ जाते थे। तो ऐसे में इन पर प्रतिबंध लगेगा सर? देखिए, कमज़ोर होगा? देखिए अब वो समय रहा नहीं कि हम 120 दिन, 90 दिन, 80 दिन का लंबा लंबा हड़ताल करें। जी, अगर जी, इतने जी। लंबे हड़तालों का समय होगा तो वो क्या कहता है, वो उद्योग खत्म हो जाएगा, है ना? तो जी। अब वो समय रहा नहीं पहले वाला, ठीक है ना? इसीलिए कानून में बदलाव हुआ, और ऐसा नहीं कि केंद्र ने ही बदलाव किया, देश के 16 राज्यों में भी कानून में बदलाव किए गए हैं। तो अगर ये होता कि खाली अगर केंद्र कर रही है तो ये है, तो ये अब तो समय की मांग है ना कि अब वो हड़ताल और ये सब चीज का जमाना नहीं रहा। अब जब ये सब तो यूनिकरण ये लोग कमज़ोर पड़ जाएँगे हम ये रूप प्रश्न से ये था। कमजोर पड़ेंगे। देखिए, इनको स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट से मान्यता सब है, रहेगी, लेकिन जी, अगर ये वर्करों का हित सही ढंग में उठाते रहेंगे जी, तो इनका अस्तित्व बचा रहेगा। और अगर ये सिर्फ राजनीति करने के लिए अगर ये करेंगे तो इनका अस्तित्व नहीं बचेगा, क्योंकि वर्कर भी इनको साथ नहीं देगा, जी, जी, है ना? तो अब कानून में भी आप अब आपको हाथ बांध दिया। और अगर आप राजनीति अगर सही मायने में वर्करों का हित उठाया जाएगा तो वर्कर का इनको सपोर्ट मिलेगा। अगर जी, वर्कर का हित नहीं उठाया जाएगा तो एक तरफ इनको कानून का भी सपोर्ट नहीं है, वर्कर का भी सपोर्ट नहीं है। तो जी, अब ट्रेड यूनियन का जमाना अब नहीं रह गया। अब जमाना, आप सही चीज उठाइएगा तो आपको कुछ होगा, नहीं होगा तो पहले वाला नहीं है कि इतने दिनों तक के लिए रेल रोक दिया गया, इतने दिनों तक के लिए चक्का जाम कर दिया गया। अब वो समय नहीं जी है ना? हाँ, बिल्कुल। ये बदलता भारत है, बदलते भारत में आपको कंपटीशन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अब आज बताइए कि जी, अगर आज कोई मेड इन जापान की कंपनी आपके देश में कोई फैक्ट्री लगाती है, और अगर कोई ट्रेड यूनियन उसमें 120 दिन के लिए तालाबंदी कर देता है, तो वो यहाँ से ताला बंद करके वापस चला जाएगा कि वो आपके 120 दिन के बाद फिर से रिस्टोर करने के लिए इंतजार करेगा? नहीं जी करेगा हाँ, ना। बिल्कुल इंतज़ार नहीं करेगा तो वो क्योंकि वो सरकारी लगाया है चीजों में तो तो आप भले लीजिए हड़ताल और कर बेहतर लेते थे, सरकार रुक जाती थी, मान लेती थी, प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी। कहेगा ठीक है भाई, तुम्हारे यहाँ बहुत नियम कानून है, बहुत हड़ताल है, हम चलते हैं ताइवान में जाके लगाएंगे, हम कनाडा में जाके लगाएंगे, हम दूसरे देश जी, में जी, लगाएंगे, जी, जी, है ना? अब वो समय की मांग है कि अब वो आप उस हिसाब से नहीं कर सकते हैं कि जब बात बात पे आकस्मिक हड़ताल कर देंगे, लाल झंडा लगा देंगे और गेट जाम कर देंगे, वो सब समय नहीं रह गया। इसीलिए सारे स्टेट गवर्नमेंट में 16 बड़े स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहाँ लेबर कानून में संशोधन किया। ये मामूली बात नहीं, ये बड़ी बात है। जी, और ये समय के मांग के अनुसार है, और ये वर्करों के हित में भी है और कंपनियों के हित में भी है। और जब तक आप ये वर्कर और कंपनी दोनों फ्रेंडली नहीं होइएगा, तब तक कोई नया उद्योग धंधा थोड़े आपके यहाँ आके काम करेगा। जी उनको तो हाँ, एक माहौल देना पड़ेगा ना। जी। जी हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद नए लेबर कानून पर बात करने के लिए और दोस्तों जिस प्रकार से आपके प्रश्न आए, अगर और भी कोई प्रश्न होगा तो आप भेज सकते हैं, ऑफ़लाइन भी हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप प्रश्न भेज देंगे तो हम प्रत्येक रविवार को विजय सिंह हमारे साथ जुड़ते हैं, हम नए विषय के साथ। तो अगर आपके पुराने प्रश्न होंगे तो हम उसे निश्चित तौर पर जवाब लेंगे, उसके बाद हम नए विषय पर आएँगे। सर आप हमसे जुड़े और बेहतरीन बातचीत की बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार, अगले सप्ताह मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल और नया विषय होगा और बिहार विधानसभा चुनाव है।
तो हम इस पर चाहेंगे कि क्या मुद्दे होंगे, क्या संभावनाएं हैं, क्या अभी जिस प्रकार से सरकार कर रही है कि हम अब उद्योग लगाएंगे, हम इस पर भी चर्चा करेंगे और हमारा खास तौर पर उसमें कंसंट्रेट होगा उद्योग और इंडस्ट्री पर भी। जी हाँ, तो इस विषय को लेकर हम अगले सप्ताह यानी 11 अक्टूबर को रविवार को हम आपके साथ होंगे। जी सर, आप होंगे सर? जरूर 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 जरूर। जी हाँ सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खास नमस्कार कार्यक्रम सभी में। लोगों को। जी हाँ, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे कारपोरेट एक्सपर्ट विजय सिंह, जो खास तौर से बात कर रहे थे कि लेबर कानून जिस प्रकार से बना है 2020, इससे काफी कुछ लाभ होने वाला है। लाल फीताशाही निश्चित तौर पर कमेगा, खत्म होगा, बड़ी फैक्ट्रियां लगाने में मदद मिलेगी और श्रम कानूनों की सख्ती को भी कम कर दिया गया। तो कई ऐसे बदलाव हुए हैं जिसमें जहां उद्योग लगने वाले हैं, वहीं श्रमिकों को भी काफी लाभ होने वाला है। दोस्तों, अभी दीजिए इजाजत और मिलते हैं थोड़ी देर में। जी हाँ, कार्यक्रम में खास तौर से 6 बजे हम खास कार्यक्रम लाते हैं, आपके स्वास्थ्य का कार्यक्रम, और 6:30 बजे समर शेष है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम बस यूं गए और यूं आए। नमस्कार।